आज के टाइम पे इस दुनिया में देखा जाए तो न जाने लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं और किस तरीके से अपने आप को लोग बदलने की सोचते हैं। लेकिन फिर भी वे इंसान इस तरीके से किसी न किसी कंडीशन में फंस जाते हैं ताकि वहाँ से उन्हें निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे ही आज मैं एक ऐसे हस्त और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं जो कि आज वो अपने लाइफ को बहुत ही मिडिल क्लास में होते हुए भी एक छोटी सी धंधा की वजह से, छोटी सी बिजनेस की वजह से अपनी लाइफ को बहुत बड़ी बना चुके हैं। और ये भी नहीं कि आज उनके लाइफ में जो भी सारी चीज़ देखा जाए बहुत ही बड़ी चीज़ हो सकती है। तो वे कहते हैं कि अगर आपके साथ में कोई सपोर्ट रहता है या आपके बहुत ज़्यादा करीब वाला जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर वे अपना साथ देता है तो हम छोटे से छोटे क्या बड़े से बड़े कार्य भी करने में हम सफल हो जाते हैं। तो जैसे कि आप सभी ये सारी चीज़ें देखते हैं कि दुनिया में बहुत लोग इन सब चीज़ों को झेलते रहते हैं और इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो यही सब सारी चीज़ें आज मैं इस सेशन में बताने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करने से पहले आपका स्वागत है हमारे गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से जानते हैं कि मैं आप सभी को अपने लाइफ से रिलेटेड और आप सभी को लाइफ बदलने की कोशिश करते रहता हूँ और आपको तरह तरह के वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज देने की कोशिश करते रहता हूँ। तो वैसे आज भी मैं कुछ ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आज वे एक छोटे से मिट्टी के बर्तन का उपयोग करके या मिट्टी के बर्तन के उपयोग में लाने के बाद वे आज इतने बड़े देशों विदेशों तक पहुंच चुके हैं, जो कि उनको आज ऐसा महसूस होता है कि आज उस कार्य को नहीं किए होते तो उस स्थान पे नहीं पहुंचे होते। तो आज अगर देखा जाए तो इंडिया में नहीं देशों विदेशों तक के लोग उन्हें जानते हैं और उन्हें ढूंढते रहते हैं और उनकी चीज़ों को, प्रोडक्ट को हमेशा अपने पास कवर करना चाहते हैं, यानी कि उस चीज़ को हमेशा अवेलेबल पाना चाहते हैं अपने पास, यानी कि उनके प्रोडक्ट में क्या ऐसी कमी है। तो जी हाँ दोस्तों, आप हमारे थंबनेल्स को देख के समझ गए कि मैं आज के किस विषय पे चर्चा करने वाला हूँ और किस व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज के जो हमारे व्यक्ति हैं और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वे हैं चाय सुट्टा वाला। तो इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इनका नाम है अनुभव दुबे और ये एक चाय सुट्टा बार के माध्यम से ये अपने एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं कि जो कि एक ऐसे कार्य कर गए हैं जो कि दुनिया में इनका बहुत ही बड़ा नाम हो चुका है। अगर हम बता दूं कि ये एक छोटे परिवार के थे और ये अपने जो बिजनेस स्टार्ट किए थे सबसे पहले 3 लाख रुपए अर्न करके वहाँ से स्टार्ट किए। अगर 3 लाख रुपए ये कहाँ से स्टार्ट किए और कैसे ये 3 लाख रुपया लाए, तो ये कहते हैं कि जब हम स्टडी करते तो स्टडी टाइम के पीरियड में मैं कुछ पैसा कलेक्ट करते करते अपने पास कुछ हो गया था पैसा कलेक्ट। तो फिर इनके साथ में जो इनका दोस्त आनंद थे, आनंद के साथ में मिल के ये अपने बिजनेस को स्टार्ट किए। यहाँ तक कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी इनके माइंड में बहुत सारे प्रकार के इनके डिस्कशन हुए, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको इनकी पूरी हिस्ट्री जाननी है तो आप अगर जल्द में ही संदीप सर के शो में इनको इनवाइट कर दिया गया था और ये आए और उस संदीप माहेश्वरी सर के शो में ये अपने सारे विचारों को व्यक्त किए और लोगों को बताएं कि आप छोटे हो धंधा या बड़े हो, आप किसी भी तरीके के धंधा करके, किसी भी तरीके का बिजनेस करके अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो चीज़ पा सकते हैं। तो इस तरीके से ये अनुभव दुबे जी बताते हैं कि ये लाइफ है, हमेशा इस लाइफ को स्ट्रगल करना चाहिए और इसे हमेशा परिश्रम के मोड़ पे लेके जाना चाहिए, ताकि जब तक ये लाइफ है, कि जब तक ये जीवन चलता रहेगा तब तक हमें कहीं ना कहीं मुसीबत में डालती है, लेकिन जिस दिन हम उस मुसीबत से झेलना चालू कर देते हैं उस दिन हमें सक्सेस मिल जाता है। तो ऐसे ही अनुभव दुबे जी कहते हैं कि जो भी सारे लोग इस समय कर लेते हैं कार्य जो जवानी की अवस्था में, वो सारे आगे चल के बहुत उन्हें रिलैक्स मिलता है। वही अगर 3 लाख के जगह पे अगर उस टाइम पे एक खर्चा नहीं किए होते, उस 3 लाख को बचाए हुए होते, तो आज इनकी लाइफ ये ऐसी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाते। तो आज इनके टाइम पे देखा जाए तो ये आज 100 करोड़ के मालिक हैं और ये 100 करोड़ डेली, ये और डेली का देखा जाए मंथली या एनुअल जो भी समझ लें, ये इतना इनका रेवेन्यू आ जाता है। तो ये कैसे होता है, इनका इंडिया में नहीं देशों विदेशों तक इनके ब्रांच है, फ्रेंचाइजीज है। इन फ्रेंचाइजीज के माध्यम से ये अपने बिजनेस को चलाते हैं, जो कि चाय, और ये चाय किस में पिलाते हैं, जो मिट्टी का चुक्कड़ होता है उसी चुक्कड़ में। तो इनका एक ही कहने का मतलब है कि जो भी लोग हैं आज इंडिया में रहने वाले,
तो ये आप देशों विदेशों को रहने वाले, तो इनका एक ही कहना है कि जो भी लोग चाय पिएगा वो हमारे देश की मिट्टी को चूमेगा। इस तरीके से इनका अंदाज था, इनकी सोच थी, और उसी सोच को आज बनाए रखे, और आज बनाए रखने का यही कारण है कि आज ये सक्सेस हो गए। और एक सिर्फ चाय के माध्यम से जब ये बिजनेस स्टार्ट किए थे तब ये कुछ अपने उसी चाय बार में 200 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे और 200 प्रोडक्ट ऐड कर दिए गए थे, जो कि इन्हें 200 प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप समझ सकते हैं कि एक बिजनेस में कितना बड़ा उनका रोल हो सकता है और कितने वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो जब वो 200 प्रोडक्ट लिए तो उन्हें संभालने के लिए बहुत सारे लोग भी चाहिए रहते थे, और इस प्रोडक्ट को भी वहाँ पे अवेलेबल करना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता था। लेकिन यह देखते देखते इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बहुत बड़ी यहाँ पे टॉपिक बताए अनुभव दुबे जी ने कि अगर हम छोटे कार्य करें या बड़े कार्य करें, सबसे पहले हमें छोटे की तरफ से बड़ा तरफ पहुँचना चाहिए, ना कि हमें बड़े की तरफ से छोटे की तरफ। ये हमारी रेशियो होती है। तो जब ये 200 प्रोडक्ट बनाए तो जब ये समझे कि हमें 200 प्रोडक्ट क्यों बनाने हैं और 200 प्रोडक्ट अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो हमारी छोटी बड़ी शॉप है। लेकिन यहाँ पे इनका एक मकसद था कि जब हम लोगों की ख्वाहिश, जो लोगों को पसंद है, वो सारी चीज़ें हम अवेलेबल करेंगे तो हमारे सबसे ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए ये अपनी पसंद को न कह कर लोगों की पसंद की चीज़ों को अवेलेबल करते गए, और वहाँ पे कुल मिला के मिनिमम बताया जाए कि 21 प्रोडक्ट लॉन्च किए, और 21 प्रोडक्ट से आज देखा जाए कि ये अरबों खरबों के करोड़पति बन चुके हैं, ये अरबों खरबों के मालिक बन चुके हैं। आज इसी चीज़ का देन है कि ये एक एंटरप्रेन्योर का एक माइंड है, एक मास्टर माइंड है, किस तरीके से ये गेम खेलते हैं, और ये सारा गेम हमें खिलाता है। ये सिर्फ हमारा दिमाग ही नहीं, ये एक हमारे जीवन की कहानी, एक जीवन का एग्ज़ाम है, एक जीवन की परीक्षा है। किस तरीके से जीवन तर बतर होती है ये भी हम इसके अंदाज नहीं लगा पाते हैं। तो यही सब कारण है कि इन लोगों ने अपने शरीर को जितना हो सकता उतना तपाए और सारे कार्यों को करते गए। तो ये अपने टीम वर्क को बहुत ही बड़ा अंदाज में बताए कि टीम वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यानी कि टीम वर्क में जब हम कार्य करते हैं तो हमें उससे बहुत ही बड़ी बेनिफिट हो सकता है, फ़ायदे हो सकता है, और टीम वर्क को मैनेज करना बहुत ही बड़ा कार्य हो सकता है। और जो बंदा टीम वर्क को मैनेज कर लिया वो समझिए कि लाइफ में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बंदा वो निकलता है एक और आगे चल के बनाता है अपने पीछे हज़ारों करोड़ों की जनसंख्या कलेक्ट कर लेता है। तो जैसे कि ये बताते हैं कि इनके बिजनेस जो इनके फ्रेंचाइजी जो देशों विदेशों में चलते हैं, तो इन्हीं देशों विदेशों में फ्रेंचाइजी होने के बाद में ये तो अनुभव दुबे जो अकेले हैं, लेकिन देशों विदेशों के जो फ्रेंचाइजी हैं उन्हें भी ये कवर करते हैं, उनकी भी देख रेख इनके हाथ में ही है। फिर भी ये कैसे करते हैं, तो इनके ये अकेले नहीं, इनके टीम वर्क इतना मजबूत है कि उस चीज़ को सारे चीज़ को पकड़े हैं, और पकड़ने के साथ साथ में सारे कार्य को ईजी तरीके से कर लेते हैं। तो इनका बस एक ही चीज़ है कि ये दुनिया को एक ग्लोबल ब्रांड बनाए और बनाने की हमेशा सोचते हैं। तो हम भी इनके साथ में बहुत सपोर्ट करेंगे, और संदीप मैसूर खुद कह दिए कि आप जब इंडिया ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ में हमेशा की तरह खड़े रहेंगे। आप जितना चाहिए उतना अपने आप को बदल सकते हैं। तो इस तरीके से 200 प्रोडक्ट से 21 प्रोडक्ट लाने के बाद में अपने लाइफ को, अपने दिमाग को ऐसे चेंज करते गए। तो यहाँ पे जो सारे चीज़ थी कि यहाँ पे डेली बाय डेली ये रिव्यू जो होती है उसे देखते गए, और ये हाईएस्ट लेवल के जो सारे चीज़ थे ये पूरे इसको कलेक्ट करते गए। तो अब यहाँ रह गई कि सेकेंड हैंड जो होती है कि इनकी जो अगर थोड़ी सी लाइफ बता दूँ तो ये अगर इनको देखा जाए तो ये किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इनके पास आज पैसे की कमी नहीं है। आज एक लग्जरी लाइफ जीने के बाद में भी आज एक सेकेंड हैंड गाड़ी से घूमते हैं। क्यों? आखिर जिस तरीके से इंसान कार्य करता उसी चीज़ को उसी वे में रहने की कोशिश भी वो करता है। अगर हम एक बड़े करोड़पति इंसान हैं, अगर हम सोचें कि हम एक साइकिल से चलें तो ये हमारे ऊपर शोभा नहीं देता है। अगर एक इंसान ठेले पे भाजी बेचने वाला अगर वो करोड़पति है तो वे ठेले के हिसाब से वे अपने पर्सनालिटी को रखेगा तो भी उसके ऊपर शोभा देता है। तो यही अनुभव दुबे का कहना है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसी प्रोफेशन के साथ में रहिए, आप अपने लाइफ को ज़्यादा बदलने की कोशिश मत कीजिए। और इसी चीज़ से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम जैसे के तैसे हैं, अपने लाइफ को उसी तरीके से उसी वे में हमें जीना चाहिए और उसी में हमें ढल कर रहना चाहिए।
तो ये अनुभव दुबे की बहुत बड़ी थिंकिंग और बहुत बड़ी चीज़ बता दिए हैं कि इस तरीके से अपने लाइफ को आप बदल सकते हैं। तो ये जिस तरीके से अपने जो सेकेंड हैंड गाड़ी है, और ये कहते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी सारे थे, तो अभी कुछ टाइम पहले देखे रहेंगे कि अभी MBA चाय वाला भी है और ये चाय सुट्टा भी है। अभी इन दोनों लोगों में भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन के बारे में भी क्या बताएं। कंपटीशन यह एक सीखने वाली चीज़ है। लोग अगर जब तक हमारे साथ कंपटीशन नहीं करते हैं तब तक हमें कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता। इसलिए हमें कंपटीशन से ज़रा सा भी घबराना नहीं चाहिए। कंपटीशन से जोर से शोर से हमें लड़ने की कोशिश करना चाहिए, और उसी कंपटीशन को देख के हमें तरह तरह की बातें और तरह तरह के उनके कार्य देख रेख में आते हैं, और उन्हीं सारी चीज़ों से सीख के हम अपने कार्य में बढ़ोतरी करते हैं। इसलिए कंपटीशन भी हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। कंपटीशन से हमें कभी भी घबराना और कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए, ये अनुभव दुबे का कहना है। इस तरीके से संदीप महेश्वरी भी इस पर कुछ बहुत बड़ा टिप्स दिए हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप उनके शो में जाइए, उनके वीडियोस देखिए और उनके पूरा चैप्टर्स देखिए। आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से इन दोनों लोगों ने अपने लाइफ में बदलाव किए और लोगों को जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। वो इसी आज मैं अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी के जो छोटी सी ज्ञान है वो देना चाहता हूँ, जिससे कि कारण आपकी लाइफ भी बदल सकती है और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से ये बताते हैं कि आप अपने पसंद के कार्य ना कीजिए, लोगों को पसंद के कार्य करने से ही आपका बहुत बड़ा फायदे हो सकता है। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर के बारे में जानने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने से रिलेटेड अलग अलग कहानियाँ और अलग अलग स्टोरीज और अलग अलग प्रकार के बिजनेस और अलग अलग प्रकार के तरीके से अपने आप को बदलने की प्रक्रिया को हम सारी चीज़ जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन